हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग सीखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बैंक, एसएससी, रेलवे में अक्सर दिया करता है। और याद रखना है कि कोई भी कैलकुलेशन जो होता है, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसका किसी न किसी तरह शॉर्ट ट्रिक बेस्ड ही होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को काफ़ी कम समय में बनाना होता है। तो इसीलिए जो पहली बार कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो उन लोगों को यह पता नहीं चल पाता है कि आखिर इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना है। तो सबसे पहले आप लोग इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से उतार लीजिए कि कोई भी सवाल का कुछ न कुछ शॉर्ट ट्रिक अवश्य होता है। जैसे कि दिया गया है संख्या है, यदि हम लोग इसको जनरल तरीके से सॉल्व करेंगे तो शायद बहुत मुश्किल होगा, लेकिन याद रखना है कि इस तरह की कोई भी मैथमेटिक्स हर कंडीशन में किसी न किसी ट्रिक बेस्ड पे होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि आखिर यह कौन से फॉर्मूले पे बैठाया गया होगा या कौन से फॉर्मूला इस पे यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर इसे कैसे समझते हैं कि यह कौन से फॉर्मूले पे बैठा होगा, या इसको हम लोग कैसे किसी फॉर्मूले पे बैठाते हैं और कितना आसान तरीके से इसे निकालते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिए ताकि आप लोगों को कोई भी स्टेप ना मिस हो और आप लोग सारे के सारे सवाल अवश्य सीख लें। और इस तरह के यदि कोई भी सवाल दिए जाए तो आप लोग फॉर्मूले का यूज़ कर उसे आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 693 मतलब केवल 693 है, और यहाँ पे देख रहे हैं तो 383 और 383 केवल मतलब 693 और 383 दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 693 को ए मान लेंगे। ए किसको मानेंगे, 693 को, और बी किसको मान लेंगे, 383 को। अब आप लोग खुद से हमको बताइए कि यदि हम लोग इसको ए माने हैं तो ए गुना ए क्या होगा, ए क्यूब। 3a को जब गुना करेंगे तो ये ए क्यूब हो जाएगा, माइनस बी गुना बी क्या हो जाएगा, बी क्यूब। ठीक है, बटे कीजिए, ये क्या है, इसको माने हैं ए, तो ए गुना ए क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस, इसको आप ए माने हैं और इसको बी माने हैं तो ए गुना बी क्या होगा, ए बी होगा, फिर प्लस है तो प्लस, ये क्या है, बी माने थे तो बी गुना बी क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। ठीक है ना। अब फॉर्मूला देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, ये केवल ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। ये जो ऊपर में लिखा गया, यहाँ पे देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला है। बटे में जो दिया गया है आप उसको उतार लिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि यह दोनों कट गया, क्या बचा, ए माइनस बी, क्या बचा, ए माइनस बी। तो ए आप लोगों ने किसको माना था, 693 को, बी किसको माना था, 383 को। इस दोनों को क्या करना है, माइनस कर देना, घटा दीजिए, 3 3 0, 9 में 8 घट गया 1, 6 में 3 घट गया 3, मतलब इसका आंसर हो गया 310। यदि आप लोग इसका इस तीनों का क्यूब करते, फिर इस तीनों का क्यूब करते, तो ये कैलकुलेशन काफ़ी लंबा हो जाता। लेकिन केवल छोटे से फॉर्मूले को याद करने के बाद यह हमारा मैथमेटिक्स कितना आसान हो गया। इसी तरह से ऊपर के भी तीनों मैथमेटिक्स को हम लोग बनाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। आशा करते हैं कि आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ दूसरे वीडियो को देखिए और दूसरे क्वेश्चंस को जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप उसे आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना। दूसरा सवाल देखिए, बिल्कुल सेम है। अब हम लोग देख रहे हैं कि 783 एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो ए को हम लोग मान लेंगे 783, ठीक है, और बी मान लेंगे किसको, 217 को। तो ए गुना ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब, प्लस बी गुना बी क्या हो जाएगा, बी क्यूब, बटे इसको हम लोगों ने ए माना था ना, तो ये 2 बार है तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस दीजिए, इसको ए माना था और इसको बी, ये देखिए 783 को ए और 217 को बी, तो ए गुना बी क्या होगा, ए बी हो जाएगा, ये प्लस है, और इसको बी माना था तो बी गुना बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी लिख दीजिए जो इसका फॉर्मूला होता है, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बेस में क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये दोनों सेम से मैच कर रहा है ना, तो ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा, ए प्लस बी।
तो ए किसका वैल्यू माने थे, ए क्या माने थे 783 और बी किसको माना था 217। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। ये हमारा आंसर हो गया। कोई ज़रूरी नहीं है हमको लंबा कैलकुलेशन करने का। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर सवाल देखिए। पहले भी मैं कह चुका हूं कि सारे के सारे सवाल किसी न किसी ट्रिक पर बेस्ड होते हैं ना। तो 956 को यदि आप ए मानते हैं, ए बराबर क्या मानेंगे 956 और बी बराबर क्या मानेंगे 479, है ना। मतलब यदि आप इसको ए माने हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर बीच में क्या है प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे कीजिए। 956 को आपने ए माना है तो ए गुना ए क्या होता है ए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और बी गुना बी क्या होता है बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला चेक कीजिए कि कहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो ये देखिए 2 नंबर सवाल में ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बेस में पहले से क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कट गया, क्या आ गया 2। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कोई कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लास्ट 1 नंबर सवाल। आठ सौ सड़सठ को क्या मानेंगे ए मानेंगे और 289 को क्या मानेंगे बी मानेंगे। तो 867 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है माइनस, इस 867 को क्या माना था ए माइनस 289 को क्या माना था बी का होल स्क्वायर बटे, ये क्या है ए है और ये बी है, तो ए गुना बी क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला देखिए, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या होता है 4ab। मतलब इस पूरे के लिए हम लोग लिखेंगे 4ab और बटे में क्या है ab है। तो ये ab कट गया, क्या बच गया 4। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग किसी भी कैलकुलेशन को आसान तरीके से बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि हम लोग जितना मैथमेटिक्स का फॉर्मूला याद रखेंगे हमारा कैलकुलेशन उतना आसान हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और मैं आपसे यह वादा करता हूँ कि इसी तरह के लगातार वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि आपका मैथमेटिक्स और भी काफ़ी आसान हो जाए। धन्यवाद।